नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से प्रदान होती रहें। बात करते हैं आज की पहली खबर। भाजपा ने देने के बदले ले ली 2 करोड़ नौकरियां। ये जो स्टेटमेंट है ये बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा है। पढ़ लेते हैं पूरी खबर क्या है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि सपा वो भाजपा की तरह बसपा शोर नहीं मचाती बल्कि प्रदेश के विकास करके दिखाती है। आगे भी पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करती रहेगी। भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन कोरोना काल में 2 करोड़ नौकरियों को छीन लिया है, जबकि सरकारी नौकरियों तंत्र को धीरे धीरे वो बेच रही है। तो आरोप तो सभी राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं, लेकिन कोई भी आरोप जो हो वो साक्ष्य के अनुसार ही अच्छा लगता है। अगर बात करते हैं कोरोना काल में, तो कोरोना काल में आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया का हर व्यक्ति इससे परेशान था। कहीं ना कहीं संकट का सामना उसे करना पड़ा। जितने भी विकसित देश थे, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने तो कोरोना से अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन भारत में ऐसी दशा उत्पन्न नहीं हुई जिस प्रकार विकसित देशों में उत्पन्न हुई। भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी। सभी जानते हैं कि गरीबों की मदद हो गई या जो वैक्सीन हो गई, सभी तरीके से उपलब्ध कराया गया। रही बात जॉब जाने की, तो सभी लोगों के जॉब गए हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे इस देश का हो या किसी भी देश का हो। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को अगर घेरने की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार केवल एक ही बात पे इसको घेरा जा सकता है, रोजगार के मुद्दे पे। चाहे वो भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों ने ही नौकरियां जो हैं नहीं दी हैं ज़्यादा, क्योंकि वैकेंसियाँ खाली होने के बाद भी इन लोगों ने विज्ञापन नहीं निकाला है। जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि केंद्र सरकार में 18 से 20 लाख जो है विज्ञापन जो है पद जो है वो खाली हैं, लेकिन उसका विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी 5 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन उसका भी विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। तो इस बात पे कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है रोजगार के मुद्दे पे। नहीं तो हर मुद्दे पे खरी उतरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। अगली खबर सीटेट के बारे में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल आप लोगों का रिजल्ट आने वाला था 15 फरवरी को, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे। चाहे वो सीबीएसई ने जब अपना आवेदन दिया था, विज्ञापन निकाला था, तो उसमें डायरेक्ट बता दिया था कि 15 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा, और लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से भी बताया जा रहा था कि 15 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं आ सका। ये छोटा सा कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार कुछ नया किया गया था और पेपर भी आउट होने के बाद कैंसिल करवा दिया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल शाम तक जो है 7 बजे तक रिजल्ट आना था, लेकिन नहीं आया। और इस बारे में जो सीबीएसई ने भी कोई अपडेट नहीं दिया था कि नोटिस जारी करके विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 16 फरवरी अर्थात आज जो है आपका रिजल्ट शाम 7 बजे तक कभी भी आ सकता है। माना जा रहा है कि अब सीबीएसई द्वारा सीटेट का रिजल्ट कल यानी आज जो है 16 फरवरी को जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। तो आप लोग और इंतज़ार कर लीजिए। बस आज की बात है, आज शाम तक आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, और नहीं आएगा तो क्या पता सीबीएसई जो है वो कोई ना कोई नोटिस जारी कर दे कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो अब शाम तक इंतज़ार करिए, जो भी खबर होगी आपको बता दी जाएगी। अगली खबर पॉलिटेक्निक परीक्षा से संबंधित है। पॉलिटेक्निक का आवेदन जो है वो नए सत्र का शुरू हो चुका है। अब इसकी परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी। पढ़ लेते हैं पूरी खबर। राजकीय अनुदानित एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए। नए सत्र में प्रवेश के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, पर 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि आवेदन के समय रह गई कमियों को दूर करने का मौका 18 से 22 अप्रैल तक होगा। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन 6 से जून तक होगी। 6 से जून तक आपकी प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा की जाएगी। प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होगी। यदि अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा होती है तो 3 पालियों में करवाई जा सकती है। तो आप लोगों का जो है फॉर्म जो है वो 17 अप्रैल तक आप लोग भर सकते हैं फॉर्म। और अगर कोई उसमें करेक्शन करना होगा, कोई गलती हो गई हो, तो करेक्शन करने की जो डेट है वो 18 से 22 अप्रैल है। और आप लोगों का जो पेपर होगा, डेट भी दी गई है कि 6 जून 2022 से 10 जून 2022 तक आप लोगों का प्रवेश परीक्षा किया जाएगा। और ये 2 पालियों में किया जाएगा और ऑनलाइन किया जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का पहली बार ऑनलाइन पेपर किया जाएगा। और इसमें नए पैटर्न के कारण विद्यार्थियों को कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा जो आपको खबर दी जाए वो एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी खबरें दे दी जाए, ताकि आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग देखते होंगे कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन मैं पूरी खबर जो छात्रों से संबंधित होती हैं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए कि मैं मोटिवेट रहूं और आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। आप लोग उस चैनल को, उस साइट को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं जहां आपका टाइम बर्बाद होता है, लेकिन आप इसको एक बार सब्सक्राइब करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए जो आपकी परीक्षा से संबंधित होंगी। आप कभी निराश नहीं होंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब लगातार करते रहिए। अगली खबर यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो भर्ती के बारे में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो का जो पेपर हुआ था उसको करवा लिया गया था। विद्यार्थी बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे थे, वो कभी भी ज्वाइनिंग ले सकते थे, लेकिन सरकार ने अचानक इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया और पेपर को कैंसिल कर दिया। अब सरकार जो कह रही है कि इसका पेपर जो होगा वो दोबारा लिया जाएगा, लेकिन अब आप लोग सोच सकते हैं कि जितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया था उसमें, क्योंकि इसमें घोटाला हुआ था और बहुत ही ज़्यादा घोटाला हुआ था, ये संज्ञान में आने के बाद इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन आप सोचिए कि जिन विद्यार्थियों ने सिलेक्शन ले लिया था, क्या वो सभी घोटाले के तहत वहाँ पहुँचे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन सरकार ने उस पर जाँच न कराने के बजाय उसको पेपर को कैंसिल कर दिया और जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी थे वो भी भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ गए। इस पर सरकार को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच करवाकर उनको जेल भेजना चाहिए था। और जो अधिकारी, और ख़ास तौर पर यूपी ट्रिपल एस सी तो मैंने ही बताया आपको पहले ही, एक महानतम संस्था है। ये जब से स्थापित हुई है तब से कोई ना कोई कांड करते आ रही है। कोई एक पेपर भी इसने सही से नहीं करवाया है, कोई भी एक पेपर। तो इनके खिलाफ भी, इनके अध्यक्ष, सचिव, कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि पेपर को रद्द कर देना चाहिए था। विद्यार्थी चले गए हैं कोर्ट। इस केस की जो सुनवाई है वो सिंगल बेंच ने किया और सिंगल बेंच के डिसीजन को ये लोग डबल बेंच में लेकर गए और जो डबल बेंच है सिंगल बेंच के डिसीजन को रिजर्व कर लिया, ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट हेयरिंग डेट थी वो 15 फरवरी थी। अब आपका जो डबल बेंच ने जो ऑर्डर रिजर्व किया है, अगली सुनवाई में उस पर रिजल्ट क्या होता है, क्या कोर्ट ऑर्डर देता है, अब वो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, डिसीजन आप लोगों के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस भर्ती पे जांच नहीं करवाई और यही सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी जो थे वो वीडियो नहीं बने थे। उसमें भ्रष्टाचारियों को चुनकर उनको बाहर निकालकर उनके खिलाफ कार्रवाई करके सरकार को रिसन के द्वारा बच्चे गए हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है और आप लोगों के पक्ष में कहीं ना कहीं ये डिसीजन आने वाला है। आप लोग बस खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का जो री एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल के पहले नहीं होगा, क्योंकि जो कैबिनेट बैठेगी वही निर्णय लेगी, उसके बाद ही यूपी ट्रिपल एस सी निर्णय ले पाएगा। अगली खबर यूपी ट्रिपल एस सी से ही है। ओमार सीट कॉपी जो है वो न जांचने पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से किया इनकार। हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका जमा न करने पर अभ्यर्थियों की ओमार सीट का मूल्यांकन न करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं लेकिन प्रश्न पुस्तिका जो है वहाँ पर जमा नहीं करते हैं, वो साथ लेके चले जाते हैं, जिसके कारण ओमार सीट को जांचने से यूपी ट्रिपल एस सी ने मना कर दिया था कि आपको जमा करना चाहिए था अपनी प्रश्न पुस्तिका, और आप लोगों ने जमा नहीं किया। अब आप लोगों की जो ओमार सीट है वो काफ़ी जांची नहीं जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी नीलम की याचिका खारिज करते हुए दिया। याची ने आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक परीक्षा दी और प्रश्न पुस्तिका जो है वो जमा नहीं की। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न पुस्तिका जमा किए बगैर उत्तर पुस्तिका जांच नहीं की जा सकती। कोर्ट ने याची की ओर से आए निर्देश का पालन न करने के कारण जो है वो मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। आप लोग अपनी तरफ से गलती क्यों करते हैं? आपको अगर पता था कि जो प्रश्न पुस्तिका है उसे जमा करना है तो आप लोगों को जमा कर देना चाहिए था। आयोग तो यूपी ट्रिपल एस सी तो 50 गलतियाँ करता है, कहाँ वो मानता है? अपनी गलतियाँ नहीं मानता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन आप लोगों की एक छोटी सी गलती पकड़ लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करेगा। तो आप लोग अपनी तरफ से गलती मत करिए। और रही बात गलतियों करने की, तो ये यूपी ट्रिपल एस सी को ही करने दीजिए, क्योंकि उसका ये पेशा बन चुका है कि वो जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं है।
अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही जब भर्ती जब से निकली है तब से ये विवादों में रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब देखिए, जैसा कि रिवाइज आंसर की इन लोगों ने जारी किया था उसमें भी झोल कर दिया। कैसे बना पेपर, 70 में से 18 प्रश्न गलत निकले। अब ऐसे अधिकारी और ऐसे विशेषज्ञ, ये विशेषज्ञ हैं कौन आखिर में? ये कहाँ से आते हैं, किस धरती से आते हैं कि ये 100 क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं बना पाते? अब बताइए, 70 में से 18 क्वेश्चन भैया हमको दे देते, हम ही बना देते। नहीं तो पीएनपी से ही कुछ सीख लेते। पीएनपी ने जैसे 2017 का पेपर उठा के टेट वालों को 2022 में पकड़ा दिया है, वैसे ही आप लोग भी 15-20 साल का पेपर उठाकर उसमें से क्वेश्चन देखकर दे देते, ये विवाद नहीं होता। लेकिन नहीं, आप तो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ गलती ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, जितनी गलतियाँ करेगा उतना सीखेगा। वो तो भैया यहाँ सीखने के लिए नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे आप बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को जो है ऐसे विशेषज्ञों को तुरंत बाहर निकालना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि रिवाइज आंसर की आने के बाद भी इतने क्वेश्चन जो हैं गलत निकल रहे हैं, तो विद्यार्थी करें तो करें क्या? अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 11 फरवरी को संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी देखकर ऐसा लग रहा था कि हाई स्कूल फेल विशेषज्ञों ने इस भर्ती का पेपर बनाया है। उदाहरण के तौर पर गणित विषय के प्रश्न पत्र को ही ले लीजिए। 47 विषयों के लिए 3 चरणों में हुई लिखित परीक्षा के कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से मुख्य परीक्षा में 70 क्वेश्चन मुख्य विषय से थे और सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन थे। गणित विषय के अंतिम कुंजी जो है उत्तर कुंजी विषय में 70 प्रश्नों में से 18 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वास्तविकता यही है कि ये जो विशेषज्ञ हैं ये सब हाई स्कूल वाले ही हैं, या हाई स्कूल में 10 बार फेल हुए होंगे। क्योंकि इस उम्र में आकर आप पेपर बना रहे हैं तो कम से कम एक्सपीरियंस ही आपको हो गया होता, एक्सपीरियंस से पेपर बना देते। लेकिन नहीं, हम तो विशेषज्ञ हैं, पेपर विशेषज्ञ से ही बनवाएंगे, तो बनवाइए अच्छे से। इनका क्या है, ये तो 2-3 साल बाद विशेषज्ञ बन के रिटायर हो जाएंगे। बर्बाद तो बच्चे हो रहे हैं, बच्चे इनकी कृपा से जिंदा हैं। अब देख सकते हैं कि गणित का पेपर कैसा इन लोगों ने दिया है। गणित के पेपर में 19 क्वेश्चन जो हैं 70 में से वही गलत हैं। अब विद्यार्थी तैयारी कैसे कर सकता है? 70 क्वेश्चन ये लोग नहीं बना सकते हैं। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन विशेषज्ञों को, इन अधिकारियों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगली खबर पीसीएस के बारे में है। कट ऑफ के लिए कोर्ट जाएंगे प्रतियोगी छात्र। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस जो है कट ऑफ जारी नहीं कर रहा, पहले करता था, लेकिन अब इस समय पता नहीं क्या हो गया कि ये कट ऑफ ही जारी नहीं कर रहा है। यूपी पीएससी ने पीसीएस 2019-2020 का अंतिम चयन परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ अंक अभी तक जारी नहीं किए हैं। आयोग में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने अब कोर्ट में गुहार लगाने का निर्णय ले लिया है। आयोग ने पीसीएस परीक्षा के साथ ही समीक्षा अधिकारी, आरओ सहायक परीक्षा अधिकारी 2016 एवं 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ अंक भी जारी नहीं किए हैं। साथ ही कुछ सीधी भर्तियों की स्क्रीनिंग परीक्षा के कट ऑफ जारी नहीं किए गए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के साथ ही कट ऑफ अंक जारी किए जाते थे, लेकिन पूर्व अध्यक्ष जो हैं प्रभात कुमार के कार्यकाल में प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ जो है अंक जारी किए जाने की प्रक्रिया जो है वो बंद कर दी गई है। तो अब देखिए, जो आयोग जो पहले काम करता था उसको फिर से वही काम कर देना चाहिए। विद्यार्थियों को खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर विद्यार्थी खुश नहीं होंगे तो विशाल धरना प्रदर्शन होगा और आपकी पोल लगातार विद्यार्थी खोलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड 2022 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक नोटिस जारी करके बताया गया था 10 दिन का समय देकर कि अगर अधियाचन नहीं आया तो अधियाचन मंगवा लिया जाए, और अधियाचन आ चुका है तो विज्ञापन को जारी कर दिया जाए। लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं किया गया है। अब विद्यार्थियों का एक दल जाएगा जल्दी ही मिलने। कल या परसों युवा मंच के अध्यक्ष जो अनिल सिंह हैं, वो उनका दल साथ में जाएगा और पूछेगा कि कब तक आप अधियाचन निकाल रहे हैं, और अधियाचन निकालने के बाद विज्ञापन कब तक दे रहे हैं, और इसकी परीक्षा जो डेट है वो भी कंफर्म करने की कोशिश की जाएगी। जैसा होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड हाई स्कूल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएनपी खुद ही फंस चुका है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 शिक्षक भर्ती के मामले में पीएनपी ज़बरदस्त फंसा हुआ है। अब वो कोर्ट के सामने जवाब नहीं दे पा रहा है। इसलिए ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि निदेशालय, शिक्षा निदेशालय ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अभी तक हमारे पास जो है उसका रिजल्ट नहीं आया है, और पीएनपी भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि पीएनपी खुद ही परेशान है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। क्यों? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के पास उनको जाकर जवाब देना है कि कैसे आप लोगों ने भ्रष्टाचारियों को नौकरी दे दी है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का थोड़ा लेट होगा लेकिन रिजल्ट आएगा।
मार्च से पहले आप लोग कोई उम्मीद मत रखिए कि आप लोग का रिजल्ट आएगा। बस आप लोग अगली भर्ती जो पेपर देने वाले हैं अगली परीक्षा का, उसकी तैयारी करते रहिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। बस आप लोगों से एक बार और कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए आपकी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी होगी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्रदान होती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।